लोकतांत्रिक भारत में, अलग झारखंड राज्य में, स्वतंत्र भारत में इतना दबाया जा रहा है, इतना सताया जा रहा है, इतना उसका दमन, इतना दोहन किया जा रहा है, उसके साथ इतना अत्याचार किया जा रहा है कि मेरे इन विचारों को पसंद कर रहा है, लाइक कर रहा है। उदाहरण के लिए जो बाघमारा को लेकर आप चर्चा कर रहे हैं, जिस वीडियो की, जिस मेरे वीडियो को आज पूरे देश में लगभग 50 लाख से ज्यादा लोगों ने देखा, मैं आपको थोड़ा बता ही देता हूं। वहां बीसीसीएल की एक योजना है, बीसीसीएल खनन का कार्य करती है। ये आपको भी मालूम है कि अब सारी कंपनियां टेंडर देती है। वहां टेंडर दिया है संजय उद्योग को और खेमका कंपनी को। वहां जो मजदूर हैं 2018 से काम कर रहे हैं, यानी 6 साल है, 6 साल से उनका वेतन वही का वही है। और सबसे ताज्जुब और हैरत की बात है कि उनका एचपीसी वेतन 32,000 होता है। ताज्जुब कीजिएगा और लोकतंत्र के होने पे शर्म भी कीजिए, उनको 6,000 वेतन मिलता है। उससे भी ताज्जुब की बात है कि ना बीसीसीएल जिम्मेवारी ले रही है कि ये किनके वर्कर हैं, और ना ही खेमका और संजय उद्योग जिम्मेवारी ले रही है ये किनके वर्कर हैं। उससे भी ताज्जुब की बात है, उनको जो पेमेंट मिलता है 4,000 मिलता है, 6,000 मिलता है, वो पेमेंट ना बीसीसीएल दे रही है, ना संजय दे रही है, ना खेमका दे रही है। तो बताइए किसका खून नहीं खोलेगा? मैं बनावटी इंसान नहीं हूं। उस मीटिंग में 52 मिनट डिस्कशन हुआ था। मैंने 52 मिनट के बाद मुंह खोला था, और ये तो मीडिया चल रही थी और कैमरा में कैच हो रहा था, इसीलिए मैंने बोतल को टेबल में पटका। मां कसम हम किसी के मुंह में पटकते, आपके पांव तले जमीन खिसक जाएगी। जब आपने छेड़ा है तो सुन लीजिए। यही विनोद बिहारी विश्वविद्यालय में एक कंपनी, एक एजेंसी ने टेंडर लिया है। मजदूरों को ज्वाइनिंग लेटर के साथ साथ रिजिग्नेशन लेटर पे साइन करा गया। इस भारत में कहां होता है यार? मैं आक्रामकता की बातें करता हूं, कारण कौन है? रिजिग्नेशन लेटर में साइन कराया गया है, कौन देगा उत्तर? भारत देश में 4 स्तंभ है कहने को, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, पत्रकारिता। कौन रिस्पॉन्सिबल है कि ज्वाइनिंग? ताजुब की बात है, ज्वाइनिंग लेटर भी मिला है और उनको साइन भी करा लिया है। क्या बोलते हैं आप? रिजिग्नेशन लेटर, रिजाइन लेटर में भी साइन करवाया गया है। और एक घटना गोमिया की, जब मेरा सभा था बेरमो में, वो लड़का आया, उसने कहा कि जो एजेंसी है उनको पेमेंट देना होता है 20,000, लेकिन मेरा शर्त है उनका कि 20,000 आपके अकाउंट में देंगे, आपको 8,000 रिटर्न करना होगा, नहीं तो नौकरी से निकाल देंगे। उसके बाद भी अगर आपका खून नहीं खोलता है तो आप बनावटी लोग हैं, असल लोग नहीं है। अगर आप चाहते हैं मेरे अंदर की आक्रामकता कम हो, आप चाहते हैं मेरे अंदर की उग्र भावना कम हो, तो आज प्रबुद्ध लोग बैठे हैं। आज माननीय मंत्री दीदी बैठी हैं, आज माननीय मंत्री महोदय बैठे हैं, मंत्री 3 मंत्री बैठे हैं, आज प्रदेश अध्यक्ष महोदय बैठे, सांसद महोदय बैठे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के फिलहाल पालनहार हैं बैठे हैं, आज विधायक मैडम बैठी हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं, यहां भी एक विधायक बैठे हैं। ये लोग तय करें कि इस प्रकार का जुल्म, शोषण, अत्याचार एक आम व्यक्ति पे, यानी जो लोग हाशिए पर हैं, जो लोग निम्न स्तर पे हैं, उनके साथ अन्याय नहीं होगा। जयराम महतो प्रेम की कविताएं लिखेगा, इनकलाब की बातें नहीं करेगा। जयराम जी, अब चूंकि टाइम का सबका स्लॉट बंधा हुआ है और सामने सब मिनिस्टर भी बैठे हुए हैं, एमपी एमएलए भी जो हैं बैठे हुए हैं, सुखदेव भगत जी हैं, पूर्णिमा नीरज सिंह जी हैं, दीपिका पांडे सिंह जी हैं, मिथिलेश ठाकुर जी हैं, बन्ना गुप्ता जी भी हैं। तो अब हम लोग नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे। जी बिल्कुल, सेशन को समाप्त करते हैं। सवाल ही ऐसा था संजय भैया की, नहीं बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपका जो जवाब है उस पर भी मेरा एक रिएक्शन है कि आप नेतृत्व करने की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो भीड़ तो हत्या कर देती है, मॉब लिंचिंग कर देती है, तो भीड़ को सही नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, अगर आज तक हम 2.5 सालों से भारत के इतिहास में, झारखंड की मैं बात कर रहा हूं, बिना बुलाए किसी राजनीतिक दल के अखाड़े में ये भीड़ नहीं होती है। एक ढेला अगर चला हो तो बता दीजिए। जयराम जी ठीक है, भीड़ को नियंत्रण करने आता है, चूंकि अग्रेशन, और ये शौक नहीं है। हाँ, किसी का शौक नहीं है लड़ाई झगड़ा करना। हर कोई, अरे हम तो, देखिए क्या है हम तो, जयराम जी कि पॉलिटिक्स में अग्रेशन, इमोशन यही बिकता है इस देश में। एग्रेशन, आपका एग्रेशन बिक रहा है, उसको अच्छा काम हो ठीक रहा है। है। अगर एग्रेशन से किसी का भला हो रहा है तो एग्रेशन होना चाहिए। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। शब्द बना ही क्यों है? मैं माफी मांगते हुए आप सबसे अब इजाजत लेता हूं। माफी की आवश्यकता नहीं है। आप सभी को शुभकामनाएं। नहीं, माफी जयराम की आवश्यकता नहीं है। आपने हमें मंच पे मौका दिया, इसके लिए आपका साधुवाद, आपका धन्यवाद। आप आए उसके लिए आप सभी को शुक्रिया। आपसे जब हम मिलेंगे राजेश ठाकुर जी की उम्र में, जब आपसे हम मिलेंगे दीपिका दीदी की उम्र में, तो शायद एग्रेशन कम होगा। आप एक 29 साल के युवा से मिल रहे हैं और एग्रेशन ना हो, ये उचित नहीं। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और तो बिल्कुल आप लोग जो है
आप लोगों से आग्रह है कि प्लीज अभी बैठे, जयराम जी भी अभी रुकेंगे, अभी रुकिए आप। अभी जो नेक्स्ट सेशन है उसमें तमाम मंत्री मौजूद रहेंगे। आप मंत्री से सीधा सवाल भी पूछने का मौका आपको मिलेगा, ओपन सेशन भी होगा। तो मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा मंत्री मिथिलेश ठाकुर जी।